नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण समझौतों की बात करेंगे। ये वीडियो हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स 2023 का हिस्सा है, जिसके तहत हम पिछले 11 माह का कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर करेंगे इसके माध्यम से हैं। और इस तरीके से आपका नवंबर से लेकर के जनवरी 2023 तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स समझौते का हो जाएगा। और इसी तरीके से सभी टॉपिक्स के करंट अफेयर्स की वीडियो पिछले 11 माह के करंट अफेयर्स के आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप कंप्लीट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी को मजबूती मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण समझौतों में पहला प्रश्न है, नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश की कंपनियों के साथ गोवंश संवर्धन के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है ब्राज़ील की कंपनियों के साथ। नवंबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्राज़ील के भारत में राजदूत केनेथ नोब्रेगा की उपस्थिति में आनंदा डेयरी और ब्राज़ीलियन कंपनी अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस के मध्य समझौता हुआ है। ब्राज़ील की दो बड़ी कंपनियों ने प्रदेश की आनंदा डेयरी के साथ मिलकर पोषण युक्त पशु चारा निर्माण और गौवंश नस्ल सुधार के लिए साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, हमारे एग्रीमेंट सेक्शन का जो वीडियो होता है उसमें आपको ये कीवर्ड देखने को मिलता है, और रिवीजन के टाइम आपको केवल ये कीवर्ड याद रखना है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये समझौता किस किस के बीच हुआ है? तो यूपी गवर्नमेंट यानी उत्तर प्रदेश सरकार और ब्राज़ील की दो कंपनियों के बीच समझौता हुआ है। किस लिए हुआ है? तो यूपी में गौवंश संवर्धन के लिए सहयोग करने के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, अगर हम ब्राज़ील की लोकेशन देखें तो ये है ब्राज़ील की दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में लोकेशन। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में किसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है कलर्स ने। टेलीविज़न चैनल कलर्स ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ समझौता किया है। कलर्स के नए शो, इनका एक नया शो आ रहा है डोरी नाम से। इसके माध्यम से बालिकाओं की उपेक्षा के बारे में सामाजिक जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा, और यह शो 5 नवंबर 2023 से प्रसारित किया जा रहा है कलर्स चैनल पर। ठीक, तो कीवर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और कलर्स के बीच समझौता हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए। यह है कलर्स का लोगो और यह है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का लोगो। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में जलमार्गों के माध्यम से गंगा नदी यानी जो नेशनल हाईवे 1 है, जो प्रयागराज से हल्दिया तक है, ठीक है, से अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, तो ये अमेजन के साथ समझौता हुआ है, जिसमें नदी में जल परिवहन के माध्यम से सामान को लाने ले जाने का कार्य किया जाएगा। जलमार्गों के माध्यम से गंगा नदी जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का उपयोग करके अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो यातायात और ग्राहक लदान व उत्पादों के परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने नवंबर 2023 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो कीवर्ड निकले तो इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, और अमेजन के बीच समझौता हुआ है जलमार्गों के माध्यम से गंगा नदी से अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और जो नेशनल वाटरवे 1 है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो ये प्रयागराज या इलाहाबाद से लेकर के और हल्दिया तक जाता है। ठीक है, प्रयागराज से हल्दिया जो पश्चिम बंगाल में है बंदरगाह, वहाँ तक ये फैला हुआ है गंगा नदी पर। अगला है, नवंबर 2023 में भारत ने किसके साथ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र पर सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये भारत ने समझौता किया है यूरोपीय संघ के साथ। भारत और यूरोपीय संघ ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र पर सहयोग को मजबूत करने तथा सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की नवंबर 2023 में एक वर्चुअल बैठक के दौरान जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और यूरोपीय आंतरिक व्यापार आयुक्त थियरी ब्रेटन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो हमारे कीवर्ड क्या निकले? तो ये समझौता भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ है सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र पर सहयोग के लिए। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर जो मोबाइल या फिर लैपटॉप कंप्यूटर्स में प्रयोग किए जाते हैं, तो इसके लिए समझौता हुआ है। और ये है यूरोपीय देशों का समूह जिसमें
यूरोप के 27 देश शामिल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है नवंबर 2023 में किसने देश के पहले वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क को पेश करने के लिए टाटा प्ले फाइबर के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है नोकिया ने। तो टाटा प्ले फाइबर के साथ समझौता हुआ है नोकिया का, और इन दोनों ने वाईफाई 6 जो नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडबैंड है उसको लाने के लिए इन दोनों ने समझौता किया है। वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गज नोकिया ने देश के पहले वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क को पेश करने के लिए टाटा प्ले फाइबर के साथ जुड़कर भारतीय ब्रॉडबैंड बाजार में एक महत्वपूर्ण प्रगति की ओर ये कदम बढ़ाया है। अगला प्रश्न है नवंबर 2023 में रूस ने किसके साथ अपनी पारस्परिक सशस्त्र बलों की संधि से अलग होने का फैसला किया है? तो ये रूस ने यूरोप से पारस्परिक संधि से अलग होने का फैसला किया है। रूस ने नवंबर 2023 में यूरोप में पारस्परिक सशस्त्र बलों की संधि से औपचारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है। रूस और अमेरिका के शीत युद्ध के युग में की गई कई प्रमुख संधियों में से ये एक प्रमुख संधि थी जिसे नवंबर 1990 में हस्ताक्षर किया गया था। इसका उद्देश्य शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों को आपसी सीमाओं पर तथा उसके निकट सेना एकत्रित करने से रोकना था। अब हम नवंबर के ही अन्य महत्वपूर्ण समझौतों में देखें तो भारत ने एशियाई विकास बैंक या एडीबी के साथ $400 मिलियन के नीति आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये समझौता उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए समझौता किया है। ठीक है, तो इस पैसे से शहरी बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अगला समझौता हुआ है भारत और इटली के बीच। इन्होंने श्रमिकों, छात्रों और पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवाजाही व प्रवासन साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत और इटली ने समझौता किया है। अगला समझौता हुआ है भारत और संयुक्त अरब अमीरात या यूएई के बीच। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये समझौता किया है। और अगला समझौता है रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को समृद्ध करने के उद्देश्य से क्लाउड आधारित एआई संचालित सेवाओं में विशेषज्ञता रखने वाली कैलिफोर्निया स्थित कंपनी प्लम के साथ साझेदारी की है। ठीक है, तो जो रिलायंस जियो है वो अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बढ़ाने के लिए प्लम के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो जियो ने समझौता किया है प्लम के साथ जो कैलिफोर्निया में कंपनी है। तो दोस्तों ये नवंबर 2023 के समझौते थे। तो अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण समझौतों में देखें, सबसे पहला प्रश्न है अक्टूबर 2023 में आईआईटी कानपुर ने भारत में एयरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है एयरबस के साथ। तो आईआईटी कानपुर और एयरबस ने भारतीय एयरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ाने के लिए अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ शिक्षा कार्यक्रम के विकास में सहयोग करने के लिए समझौता किया है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो हमारे महत्वपूर्ण समझौते के वीडियो है उसमें आपको ये कीवर्ड जरूर मिलेगा और यही आपको बार बार रिवीजन करने में मदद करेगा। ठीक है, तो जैसे कि इस समझौते की अगर हम बात करें तो ये आईआईटी कानपुर और एयरबस के बीच समझौता हुआ है। किस लिए हुआ है? तो भारत में एयरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये है आईआईटी कानपुर और एयरबस कंपनी है, तो इन दोनों के बीच ये समझौता हुआ है। अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है? तो ये जापान के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर भारत जापान के बीच सहयोग को मंजूरी दे दी है। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के संयुक्त विकास के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला जापान क्वाड देशों में दूसरा भागीदार बना है। इससे पहले अमेरिका भागीदार बना था, यानी अमेरिका के साथ हम ये समझौता पहले कर चुके हैं और अब जापान दूसरा देश बना है। भारत का समझौता हुआ है जापान के साथ। किस लिए हुआ है? तो सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के संयुक्त विकास के लिए समझौता हुआ है। तो ये भारत सरकार का लोगो और ये लोकेशन आप देख सकते हैं, तो ये जापान की लोकेशन है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? कि भारत ने सऊदी अरब के साथ समझौता किया है। भारत और सऊदी अरब में हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन पर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, तो हमारे कीवर्ड के लिए भारत का समझौता हुआ है सऊदी अरब के साथ हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन पर सहयोग बढ़ाने के लिए। ये भारत सरकार का लोगो और ये है सऊदी अरब कंट्री का मैप। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने बाघ नख को एक प्रदर्शनी के लिए भारत लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है?
तो ये है बागनक। ये हाथ में पहना जाता है और दुश्मन पर वार करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये शिवाजी महाराज के समय का प्रसिद्ध हथियार या शस्त्र कह सकते हैं इसको। तो ये B&A संग्रहालय के साथ ये समझौता हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने 17वीं शताब्दी के बागनक को एक प्रदर्शनी में भारत लाने के लिए लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय यानी B&A संग्रहालय के साथ समझौता किया है। कीवर्ड निकले महाराष्ट्र सरकार, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय के साथ ये समझौता हुआ है और 17वीं शताब्दी के बागनक को एक प्रदर्शनी के लिए भारत लाने के लिए समझौता हुआ है। तो ये है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का लोगो और ये है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय म्यूजियम जो लंदन में स्थित है। इन दोनों के बीच हुआ है समझौता। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने ओडिशा और उत्तर प्रदेश राज्यों में खुदरा विक्रेता समुदाय को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया है। तो ये किसके साथ समझौता किया है? तो ये कोका कोला इंडिया के साथ समझौता किया है। ओडिशा और उत्तर प्रदेश राज्यों में खुदरा विक्रेता समुदाय को सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत संचालित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC ने कोका कोला इंडिया के साथ हाथ मिलाया है या समझौता किया है। इसके तहत ये सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसके माध्यम से खुदरा विक्रेताओं को सशक्त बनाया जाएगा। तो हमारे कीवर्ड निकले NSDC यानी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कोका कोला इंडिया, इन दोनों का समझौता हुआ है ओडिशा और उत्तर प्रदेश राज्यों में खुदरा विक्रेता समुदाय को सशक्त बनाने के लिए। तो ये है NSDC का लोगो, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और यह है कोका कोला इंडिया का लोगो। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में कतर एनर्जी ने यूरोप में जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति करने के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है इटली देश की कंपनी के साथ। कतर एनर्जी ने यूरोप में 27 साल की अवधि के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए इटली की एनी इंक के साथ दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यूरोप को जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति के लिए कतर का ये दूसरा बड़ा अनुबंध या समझौता है। इससे पहले कतर फ्रांस के साथ ये समझौता कर चुका है। समझौते के तहत कतर प्रतिवर्ष 3.5 मिलियन टन गैस की आपूर्ति करेगा। तो हमारे कीवर्ड क्या निकले? तो कतर एनर्जी और एनी इंक के बीच ये समझौता हुआ है यूरोप को जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति के लिए। तो यह है कतर एनर्जी और एनी इंक का लोगो। अब हम अक्टूबर माह के अन्य महत्वपूर्ण समझौतों को देखें तो इनमें इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC ने यात्रियों के प्री ऑर्डर किया हुआ फूड ट्रेन में सीट पर पहुंचाने के लिए जोमेटो के साथ समझौता किया है। तो IRCTC और जोमेटो का समझौता हुआ है। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 स्टेशनों पर शुरू में ये 5 स्टेशनों पर किया जाएगा जिनमें नई दिल्ली, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी में ये परीक्षण किया जाएगा। तो जोमेटो और IRCTC का ये समझौता हुआ है। उसके बाद अगला है भारत और इटली। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमारे इटली में गए हुए थे, तो उस समय दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच ये समझौता हुआ है सैन्य साजो सामान के सह विकास एवं सह उत्पादन सहित अपने रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। अगला है टायर निर्माता ब्रिज स्टोन इंडिया ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए टाटा पावर के साथ पूरे भारत में उच्च क्षमता वाले DC फास्ट चार्जर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो ये समझौता किस किस के बीच हुआ है? तो ब्रिज स्टोन इंडिया और टाटा पावर के बीच ये समझौता हुआ है देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाने के लिए। तो दोस्तों अक्टूबर माह के जो महत्वपूर्ण समझौते थे उनमें इतना ही है। पिछले माह में सितंबर का एक एग्रीमेंट जो इम्पोर्टेंट था वो रह गया था, तो उसको भी देख लेते हैं। तो प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ इलेक्ट्रिक बसों पर केंद्रित एक एकीकृत वाणिज्यिक वाहन संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये अशोक लेलैंड के साथ समझौता हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार का। वाणिज्यिक वाहन कंपनी अशोक लेलैंड ने इलेक्ट्रिक बसों पर केंद्रित एक एकीकृत वाणिज्यिक वाहन संयंत्र स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। अशोक लेलैंड का उत्तर प्रदेश में ये पहला संयंत्र होगा और देश में ये कुल 7वां प्लांट होगा। तो हमारे कीवर्ड निकले उत्तर प्रदेश सरकार का अशोक लेलैंड के साथ समझौता हुआ है इलेक्ट्रिक बसों पर केंद्रित एक एकीकृत वाणिज्यिक वाहन संयंत्र स्थापित करने के लिए। तो यह है उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो और यह है अशोक लेलैंड का लोगो। तो दोस्तों ये हमने देखे अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण समझौते। तो सबसे पहला प्रश्न है, सितंबर 2023 में भारत सरकार बच्चों को AI सीखने में मदद करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एडोब के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है। तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, कक्षाओं में रचनात्मकता को बढ़ावा देने और बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने में मदद करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब के साथ समझौता किया है। एडोब कंपनी की एडोब एक्सप्रेस नामक एक एप्लीकेशन है जिसके उपयोग के माध्यम से लगभग
20 मिलियन छात्रों तक पहुंचने एवं 5 लाख शिक्षकों को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपको जो कीवर्ड मिलेगा याद रखने के लिए, आगे रिवीजन के लिए, तो वो ये कीवर्ड आपको हमेशा याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस एडोब, यानी कि इन दोनों के बीच समझौता हुआ है, तो बच्चों को एआई सीखने में मदद करने के लिए समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में शिक्षा मंत्रालय एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने किसके साथ एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप के लिए साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? मेटा ने हस्ताक्षर किए हैं। 4 सितंबर 2023 को शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और मेटा, जिसे पहले फेसबुक कहा जाता था, के बीच 3 साल की साझेदारी एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत की गई है। यह छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों की एक पीढ़ी को सशक्त बनाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मेटा, तीनों के बीच साझेदारी हुई है। किसको लेकर के? एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में अमेजॉन इंडिया ने कितने राज्यों के साथ दिव्यांगों को रोजगार के काबिल बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 5 राज्यों के साथ इसने समझौता किया है। तो अमेजॉन इंडिया ने दिव्यांगों को रोजगार काबिल बनाने के लिए 5 राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों के साथ समझौता किया है। यह समझौता 2026 तक के लिए लागू रहेगा, यानी कि अगले 3 वर्षों के लिए। अमेजॉन इंडिया प्लस 5 राज्य को, तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें आप देख सकते हैं, हरियाणा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और तमिलनाडु। ठीक है, तो दिव्यांगों को रोजगार देने के लिए अमेजॉन इंडिया और 5 राज्यों के बीच समझौता हुआ है। अगला है, सितंबर 2023 में माली, बुर्किना फासो ने किस देश के साथ अपनी सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? तो ये देश है माली, ये देश है नाइजर और ये देश है बुर्किना फासो। ठीक है, तो इन तीनों ने आपस में समझौता किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नाइजर। तो नाइजर ने समझौता किया है 3 साहिल देशों, तो इस क्षेत्र को जहाँ ये तीनों देश उपस्थित हैं उसे साहिल रीजन कहा जाता है। तो 3 साहिल देशों ने, माली, नाइजर और बुर्किना फासो के त्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने माली की राजधानी बमाको में अपनी सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करने, सशस्त्र विद्रोह और बाहरी आक्रमण के संभावित खतरों से निपटने के लिए 16 सितंबर 2023 को, ये कीवर्ड आपको याद रखना है, लिप्टाको गोरमा चार्टर अलायंस ऑफ साहिल स्टेट नामक एक पारस्परिक रक्षा समझौता किया है। माली, नाइजर और बुर्किना फासो, ये 3 देशों के बीच समझौता हुआ है। किसके लिए हुआ है? तो सामूहिक सुरक्षा, सशस्त्र विद्रोह और बाहरी आक्रमण से निपटने के लिए है। तो ये माली है और माली की राजधानी बमाको है जहाँ पर ये समझौता हुआ है, और ये है बुर्किना फासो और नाइजर। तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर तीनों के मध्य ये समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में चीन ने एशियाई खेलों से पूर्व किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? चीन ने सीरिया के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आगामी एशियाई खेलों से पहले सीरिया के साथ राजनयिक बैठकों की श्रृंखला की शुरुआत की है। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। तो शी जिनपिंग ने दक्षिण चीन के जांगजोउ शहर में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात की। तो कीवर्ड क्या निकली? चीन ने सीरिया के साथ साझेदारी की है दोनों देशों में रणनीतिक साझेदारी के लिए। इस मैप में आप देख सकते हैं सीरिया की लोकेशन। तो ये है भारत, अपना प्यारा भारत, और इसके उत्तर में है ये चीन। तो चीन की साझेदारी किसके साथ हुई है? तो ये मध्य पूर्व का देश है, मिडिल ईस्ट का देश है सीरिया। तो ये सीरिया, ये ब्लैक एरो के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में नासा और एक्सियोम स्पेस ने कौन से निजी अंतरिक्षयान मिशन के लिए ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए थे? चौथे मिशन के लिए हस्ताक्षर किए हैं। नासा और निजी अंतरिक्ष अवसंरचना कंपनी एक्सियोम स्पेस ने अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के लिए चौथी निजी अंतरिक्षयान यात्री मिशन शुरू करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। मिशन का नाम एक्सियोम मिशन 4 होगा या X4 भी कहा जा रहा है। फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अगस्त 2024 से पहले लॉन्च होने की उम्मीद है। ये ISS पर 14 दिन तक रुकेंगे। नासा और एक्सियोम, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है किसके लिए? चौथे निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन के लिए। अगस्त 2023 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किसके साथ जहाज डिजाइन और निर्माण में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये केन्या के साथ हस्ताक्षर किए हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और केन्या शिपयार्ड लिमिटेड ने जहाज डिजाइन और निर्माण में सहयोग के लिए 29 अगस्त 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL
और KSL यानी कि केन्या शिपयार्ड लिमिटेड, इन दोनों का समझौता हुआ है जहाज डिजाइन और निर्माण में सहयोग के लिए। तो केन्या की लोकेशन देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में ये है केन्या देश, ठीक है। अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने किस देश के पेशेवर फुटबॉल एसोसिएशन के साथ 14 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों की फुटबॉल टीम बनाने के लिए समझौता किया है? जर्मनी के साथ। तो फुटबॉल के क्षेत्र में समझौता हुआ है। तो महाराष्ट्र सरकार ने 14 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल टीम बनाने के लिए जर्मनी की पेशेवर फुटबॉल लीग है बुंदेसलिगा के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने किया है। किसके साथ किया है? तो बुंदेसलिगा के साथ। इसके लिए तो 14 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों की फुटबॉल टीम तैयार करने के लिए समझौता हुआ है। अगस्त 2023 में भारत ने किसके साथ जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं ADB के साथ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, हाल ही में भारत और ADB के बीच 2023 से 27 तक के लिए जलवायु परिवर्तन को लेकर के समझौता हुआ है। इसका एक केंद्र स्थापित किया जाएगा जिसका मुख्यालय भारत में होगा। जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पहले एक केंद्र स्थापित किया जाएगा जिसका मुख्यालय भारत में बनेगा। इंडिया यानी भारत सरकार के और ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच किसके लिए हुआ है? तो जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र के लिए हुआ है। अगस्त 2023 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? वाइजर स्पेस के साथ हुआ है। अंतरिक्ष अन्वेषण में अमेरिकी वैश्विक अग्रणी कंपनी वाइजर स्पेस ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण के क्षेत्र में सहयोग करना। NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और वाइजर स्पेस ने समझौता किया है अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण के क्षेत्र में। अगस्त 2023 में पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मेक माई ट्रिप के साथ। ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने 600 से अधिक अद्वितीय अवसंरचना यात्रा स्थलों को, जो भारत के ऐसे स्थल हैं जहां पर ज़्यादा पर्यटक अभी नहीं जाते हैं, तो उनके लिए समझौता हुआ है। पर्यटन मंत्रालय के साथ सहयोग की घोषणा की है मेक माई ट्रिप ने। ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया नाम का एक वेबसाइट बनाई है इन्होंने। इसके माध्यम से ये उन स्थलों को दर्शाएगी और वहाँ तक लोगों की पहुँच को बढ़ाएगी। पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश कार्यक्रम के तहत ये समझौता हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी पर्यटन मंत्रालय और मेक माई ट्रिप के बीच समझौता हुआ है। किसके लिए? पर्यटन के क्षेत्र में ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया का ये निर्माण करेंगे जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जुलाई 2023 में किस IIT ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों और विदेश नीति में क्षमता एवं कौशल निर्माण के लिए भारतीय विदेश मामलों की परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? IIT गुवाहाटी ने। IIT गुवाहाटी ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों और विदेश नीति में क्षमता एवं कौशल निर्माण के लिए भारतीय विदेश मामलों की परिषद यानी ICWA के साथ 19 जुलाई 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IIT गुवाहाटी ने समझौता किया है किसके साथ? ICWA के साथ समझौता किया है, यानी भारतीय विश्व मामलों की परिषद के साथ है। तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों और विदेश नीति में क्षमता एवं कौशल निर्माण में सहयोग के लिए यह समझौता हुआ है। हमारा जो करंट अफेयर्स है वो पीछे की तरफ हम जा रहे हैं, यानी कि अभी सितंबर तक का करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट किया है। तो सितंबर से अगस्त, अगस्त से जुलाई, जुलाई से मई, मई से जितना पीछे तक जाएगा उस हिसाब से आपके एग्जाम में जितना भी पीछे तक का करंट अफेयर्स आता है उस हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम में लास्ट 6 मंथ का आता है तो आप 6 मंथ तक का तैयार कर सकते हैं। कुछ एग्जाम में 1 वर्ष तक का आता है तो आप 1 वर्ष तक का तैयार कर सकते हैं। आगे आने वाले जो भी अपडेट होंगे वो हमारे चैनल पर आपको हर प्रत्येक महीने के अंत में मिलते रहेंगे वीडियो के माध्यम से हैं, यानी कि कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको एक ही जगह पर मिलने वाली है। जुलाई 2023 में गुजरात सरकार ने भारत के लिए पहले सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वनवेब इंडिया के साथ। गुजरात सरकार ने अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से 19 जुलाई 2023 को मेहसाणा गुजरात में भारत के लिए पहले सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करने के लिए लंदन स्थित वनवेब कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। गुजरात सरकार का समझौता हुआ है तो वनवेब के साथ हुआ है। किसी तो मेहसाणा गुजरात में भारत के पहले सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट को स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। जुलाई 2023 में भारत सरकार ने सार्वजनिक खरीद के लिए सरकारी पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को विकसित करने, चलाने और बनाए रखने के लिए
किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? TCS के साथ सार्वजनिक खरीद प्रणाली है, जो किसानों से गेहूं वगैरह या जिस चीज़ें खरीदी जाती हैं तो इसको विकसित करने के लिए ये समझौता हुआ है। 13 जुलाई 2020 को भारत सरकार के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्यातक TCS ने सार्वजनिक खरीद के लिए सरकारी पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पोर्टल को विकसित करने, चलाने और बनाए रखने के लिए भारत सरकार के साथ अनुबंध किया है। भारत सरकार का समझौता हुआ है TCS कंपनी के साथ, किस लिए? तो सार्वजनिक खरीद के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जैम पोर्टल को विकसित करने, चलाने और बनाए रखने के लिए समझौता हुआ है। तो जुलाई 2023 में भारतीय रेलवे ने सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान में भारत 5G टेस्ट बैंड स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT मद्रास के साथ। रेल मंत्रालय ने IIT मद्रास के साथ सिकंदराबाद में स्थित भारतीय रेलवे का सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान IRISET में भारत 5G परीक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। भारतीय रेलवे का समझौता हुआ है IIT मद्रास के साथ हुआ है। किस लिए हुआ है? तो IRISET सिकंदराबाद में भारत 5G परीक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए। अगस्त 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने भारत में वैश्विक स्थायी पूंजी प्रभाव बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है जलवायु नीति पहल के साथ। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA और जलवायु नीति पहल यानी CPI, इसका जो भारत में केंद्र है उसने भारत में वैश्विक स्थायी पूंजी प्रवाह बढ़ाने के लिए परस्पर सहायता और सहयोग के लिए समझौता किया है। IFSCA और CPI यानी जलवायु नीति पहल, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। किस लिए? तो भारत में वैश्विक स्थायी पूंजी प्रवाह को बढ़ाने के लिए। तो ये जुलाई 2023 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP पर किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं ब्रिटेन ने। इस मैप के माध्यम से भी अभी हम देखेंगे। ब्रिटेन ने कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक यानी कि CPTPP में शामिल होने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। 2018 में CPTPP की स्थापना हुई थी, तो 2018 में इसकी स्थापना के बाद इसमें शामिल होने वाला ये पहला देश बन गया है। CPTPP तो 2018 में सहमत एक ऐतिहासिक समझौता है जो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम सहित 11 देशों के बीच ये समझौता 2018 में हुआ था। और अब इसमें ब्रिटेन ने शामिल होने के लिए समझौता किया है, तो अब इसकी सदस्य संख्या बढ़कर के हो जाएगी 12। तो ये व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए समझौता था। ये ब्रिटेन ने समझौता किया है किसके साथ? तो ये CPTPP ये 11 देश का संगठन था, तो इसके साथ समझौता किया है। किस लिए समझौता किया है? तो इसमें शामिल होने के लिए समझौता किया है। और ये संगठन की स्थापना के बाद ब्रिटेन पहला देश बन गया है इसमें शामिल होने वाला। वो इसमें शामिल हैं तो चिली है, पेरू है, मैक्सिको है, कनाडा है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम इसके सदस्य हैं। और UK भी इसका सदस्य बन गया है। जुलाई 2023 में अमेरिका, इजराइल एवं किस देश के मध्य डेविड सीलिंग मिसाइल सिस्टम की बिक्री को लेकर के समझौता हुआ है? तो ये किसके बीच समझौता हुआ है? तो ये फिनलैंड के साथ समझौता हुआ है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के अनुसार अमेरिका ने फिनलैंड को डेविड सीलिंग मिसाइल सिस्टम की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस मिसाइल सिस्टम को फिनलैंड में तैनात किया जाएगा। डेविड सीलिंग इजराइल का अब तक का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल ने डेविड सीलिंग को अमेरिका के साथ मिलकर के विकसित किया है। समझौता हुआ है USA, इजराइल और फिनलैंड के बीच। ठीक है, मिसाइल कौन बेचेगा? तो इजराइल बेचेगा फिनलैंड को, लेकिन USA इसमें क्यों शामिल है? तो जो मिसाइल सिस्टम है वो इजराइल और US दोनों ने ये मिल करके बनाया था, तो इसलिए इजराइल को USA से इसकी मंजूरी लेनी पड़ी कि हम फिनलैंड को बेच सकते हैं या नहीं। तो अब अमेरिका ने इसको मंजूरी दे दी है, तो इजराइल अब फिनलैंड को इस मिसाइल सिस्टम को बेच सकता है और ये मिसाइल सिस्टम फिनलैंड में तैनात हो सकता है। जुलाई 2023 में किसके शिक्षा मंत्रियों के बीच एक स्वायत्त विश्वविद्यालय रेटिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है? तो ये ब्रिक्स देशों के बीच समझौता हुआ है। ताकि मिप्यूमलांग प्रांत में हुई ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में एक स्वायत्त विश्वविद्यालय रेटिंग प्रणाली
स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों के बीच समझौता हुआ है। किस लिए हुआ है? तो यूनिवर्सिटियों के लिए रेटिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए। 2023 में भारत एवं नेपाल के मध्य किस देश को विद्युत सप्लाई करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये बांग्लादेश को, देखो भारत, नेपाल और बांग्लादेश एक त्रिपक्षीय विद्युत ट्रांसमिशन व्यवस्था पर सहमत हुए हैं, जो नेपाल को भारतीय ट्रांसमिशन नेटवर्क के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली बेचने की अनुमति देगा। भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ है। नेपाल बिजली बेचेगा किसको? बांग्लादेश को, लेकिन नेपाल के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो डायरेक्ट बेच सके, इसलिए भारत की ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करते हुए नेपाल बांग्लादेश को बिजली बेचेगा, इसलिए ये समझौता हुआ है। जुलाई 2023 में किस आईआईटी ने अबू धाबी में अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करने के लिए अबू धाबी शिक्षा ज्ञान विभाग के साथ समझौता किया है? आईआईटी दिल्ली का। आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी यूएई में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित करने के लिए अबू धाबी शिक्षा और ज्ञान विभाग ADEK और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है। आईआईटी दिल्ली ने समझौता किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी भारत का शिक्षा मंत्रालय और यूएई का अबू धाबी शिक्षा और ज्ञान विभाग ADEK, इन तीनों को भी समझौता हुआ। अबू धाबी में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा आईआईटी दिल्ली, इसलिए तीनों के बीच से समझौता हुआ है। जुलाई 2023 में भारत ने किस देश के साथ भारतीय पर्यटकों के द्वारा रुपए में UPI के द्वारा भुगतान के लिए समझौता किया है? फ्रांस ने। 13 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की राजकीय यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के मध्य भारतीय पर्यटकों को रुपए में लेन देन के लिए समझौता किया है। इसकी शुरुआत एफिल टावर से की गई है। तो भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया है, भारतीय पर्यटकों द्वारा फ्रांस में UPI से भुगतान के लिए यह समझौता हुआ है। थोड़ा सा इस मैप को भी देखते हैं। इसमें दिखाया गया है कि किस किस देश में भारत का UPI अब तक पहुंच चुका है। UK यानी कि इंग्लैंड में ये पहुंच चुका है। फ्रांस के साथ भी समझौता हमने देखा भी। UAE के साथ अगला क्वेश्चन इसी से लेकर के है। UAE में भी हो चुका है, ओमान में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, सिंगापुर में भी है और मलेशिया में भी है। अब कुछ और कंट्री देखें तो कौन कौन सी कंट्रीज में शामिल हैं? तो मलेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान, इतने देशों में UPI से भुगतान किया जा सकता है। उसके अलावा यूरोपियन कंट्री और कौन कौन सी है? नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड में। तो इस मैप के माध्यम से आपने देखा कि भारत का UPI काफ़ी देशों में प्रचलित है। जुलाई 2023 में भारत ने किस देश के साथ UPI के द्वारा भुगतान के लिए समझौता किया है? अब ये UAE के साथ भी उसी महीने में किया था समझौता, ठीक है। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने 15 जुलाई 2023 को सीमा पार लेन देन के लिए अपनी स्थायी मुद्राओं यानी भारतीय रुपया और संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम का उपयोग करके एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि इसमें क्या समझौता हुआ है? तो एक तो दोनों देश अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करेंगे। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि जैसे भारत का UPI है उसी तरीके से UAE का है UAE लिंकेज के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो ये दोनों एक दूसरे देश में प्रचलित होंगे, यानी कि भारत का UPI UAE में काम करेगा और UAE का IPP भारत में काम कर सकता है। तो हमने समझा भारत और UAE दोनों के बीच समझौता हुआ है। किसको लेकर के हुआ है? एक तो स्थानीय मुद्राओं में दोनों के बीच व्यापार को लेकर हुआ है, दूसरा UPI के भुगतान को लेकर के हुआ है। UAE का जो इंटरफेस है वो भारत में चल सकता है और भारत का UAE में चल सकता है। जुलाई 2023 में IMF ने किस देश के साथ $3 बिलियन के स्टैंड बाई व्यवस्था पर समझौता किया है? तो ये पाकिस्तान के साथ समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के साथ $3 बिलियन की स्टैंड बाई व्यवस्था पर एक स्टाफ लेवल समझौता किया है। तो जुलाई 2023 में नाडा ने किसके साथ एंटी डोपिंग कार्यों में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये सारडो के साथ समझौता किया है। राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी इंडिया यानी कि नाडा इंडिया ने 3 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में नाडा इंडिया सराडो सहयोग की बैठक में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोप रोधी संगठन सराडो के साथ सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। सराडो संगठन है, उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो सराडो संगठन में बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका देश शामिल हैं, जो वहाँ के खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कार्य करता है ये संगठन। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? तो सराडो के साथ भारत नाडा इंडिया ने समझौता किया है, यानी कि भारत का जो एंटी डोपिंग एजेंसी है उसने समझौता किया है। तो खेलों में
खेलों में डोर विरोधी कार्यों में क्षेत्रीय सहयोग के लिए समझौता हुआ है। नाडा इंडिया और सराडो दोनों के बीच समझौता हुआ है खेलों में डोर विरोधी कार्यों में क्षेत्रीय सहयोग के लिए। तो जुलाई 2023 में भारत ने किस देश के साथ निर्वाचन प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है पनामा के साथ। भारतीय निर्वाचन आयोग और पनामा के निर्वाचन अधिकरण ने 7 जुलाई को एक समझौता किया है। इसके तहत दोनों देश निर्वाचन प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में चल रहे सहयोग के लिए संस्थागत संरचनाओं को स्थापित करेंगे। PIC यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग और पनामा AT पनामा का निर्वाचन अधिकरण दोनों के बीच समझौता हुआ है। निर्वाचन प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में चल रहे सहयोग के लिए संस्थागत संरचनाओं को स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। पनामा की लोकेशन आप देख सकते हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इन दोनों के बीच में है ये पनामा देश। ठीक है, अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण समझौतों को देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2023 को चंडीगढ़ में भारत के पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। यह हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ प्रशासन और भारतीय वायुसेना के बीच वर्ष 2022 में हुए समझौते के तहत स्थापित हुआ है। इसमें 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहाँ पर बना है? तो चंडीगढ़ में बना है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अब अगला है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी पनडुब्बियों को समय समय पर दक्षिण कोरिया के क्षेत्र में तैनात करने के लिए समझौता हुआ है। इस समझौते को वॉशिंगटन घोषणा पत्र नाम दिया गया है। तो क्या इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से? तो अमेरिका, उनकी तरफ से उनके राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह समझौता किया था, और दक्षिण कोरिया की तरफ से राष्ट्रपति यून सुक येओल ने किया था। तो हमारे कीवर्ड हैं अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने समझौता किया है। अमेरिका की जो परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी हैं उनको दक्षिण कोरियाई क्षेत्र में तैनात करने के लिए समझौता हुआ है। और इस समझौते का नाम क्या दिया गया है? तो वॉशिंगटन घोषणा पत्र नाम दिया गया है। अगला है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी JICA के मध्य मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के साथ स्टेशन एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट स्मार्ट नाम दिया गया है के लिए समझौता हुआ है। इसके द्वारा 4 हाई स्पीड रेल स्टेशन साबरमती, सूरत, ये दोनों गुजरात में हैं, विरार और थाने ये महाराष्ट्र में, इन 4 स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। तो कीवर्ड क्या निकले? तो कीवर्ड पहला है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, दूसरा है रेल मंत्रालय और तीसरा है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। इन तीनों के मध्य समझौता हुआ है। तो किस लिए हुआ है? तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के साथ स्टेशन एरिया डेवलपमेंट यानी कि प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए समझौता हुआ है। अब अगला है फ्रांसीसी कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा भारत के लिए निर्मित C-295 ट्रांसपोर्ट सैन्य परिवहन विमान ने अपनी पहली सफल उड़ान पूरी की है। इसके लिए सितंबर 2022 में भारत सरकार ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ लगभग 21,000 करोड़ का समझौता किया था। ठीक है, तो अब इसमें कीवर्ड क्या निकले हमारे? तो कीवर्ड एक तो एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एजेंसी है, कहाँ की है? फ्रांस की है। इसका समझौता हुआ था भारत सरकार के साथ कब? सितंबर 2022 में। किसके लिए समझौता हुआ था? तो ट्रांसपोर्ट सैन्य परिवहन विमान बनाने के लिए समझौता हुआ था, जिनमें C-295 बन करके तैयार हो गया है और इसने अपनी पहली सफल उड़ान भी पूरी कर ली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI और जर्मन स्पोर्ट ब्रांड एडिडास ने मई 2023 में BCCI के लिए किट स्पॉन्सर के रूप में मार्च 2028 तक के लिए एग्रीमेंट किया है। ठीक है, तो अब इसका किट स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो एडिडास बन गया है। ये जर्मनी का ब्रांड है, इसका किट स्पॉन्सर। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जर्सी का स्पॉन्सर कौन है BCCI का? तो बायजूस है। अगला है इंडिया पोस्ट कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स त्रप्ता टेक्नोलॉजीज के मध्य पूरे भारत में व्यापारियों को माल की पिकअप और डिलीवरी सेवा प्रदान करने के लिए भारत ई-मार्ट पोर्टल तैयार करने के लिए समझौता हुआ है। तो किस किस के बीच? तो इंडिया पोस्ट और CAIT यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और त्रप्ता टेक्नोलॉजीज के बीच समझौता हुआ है। अगला है इजराइल सरकार ने जल संसाधन प्रबंधन और जल प्रौद्योगिकी में भारत इजराइल सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजीज यानी COWT स्थापित करने के लिए IIT मद्रास के माध्यम से भारत के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो इजराइल सरकार जो है IIT मद्रास के सहयोग से भारत इजराइल सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी स्थापित करेगी। अगला है चीन ने घरेलू शिपमेंट के लिए ट्रांजिट हब के रूप में
रूसी बंदरगाह व्लादिवोस्तोक के उपयोग के लिए रूस के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो ये रूस का बंदरगाह है व्लादिवोस्तोक, तो चीन अपने व्यापार के लिए इस बंदरगाह का उपयोग करेगा, ये समझौता हुआ है। अगला है भारत और ऑस्ट्रेलिया ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी के क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर समझौता किया है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों जो है ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का निर्माण करेंगे। अगला है नशा मुक्त भारत अभियान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग आर्ट ऑफ लिविंग, ये श्री श्री रविशंकर द्वारा स्थापित एक NGO है, तो इन दोनों के बीच समझौता हुआ है नशा मुक्ति के क्षेत्र के लिए। अगला है गोवा और उत्तराखंड के बीच समझौता हुआ है। केंद्र की देखो अपना देश योजना के अंतर्गत राज्यों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोनों राज्यों ने समझौता किया है और ये ऐसा करने वाले पहले राज्य बन गए हैं। तो केंद्र की देखो अपना देश पहल के तहत गोवा और उत्तराखंड के बीच समझौता हुआ है। अगला है महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम और आर्थिक विकास बोर्ड मॉरिशस, ठीक है, के बीच निवेश को सक्षम करने के लिए एक मंच बनाने के लिए समझौता हुआ है। तो महाराष्ट्र और मॉरिशस दोनों को निवेश को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। अगला है आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ये मुंबई में है, तो इसमें भारत के पहले एप्पल स्टोर की शुरुआत की है। तो ये पूछा जा सकता है भारत का पहला एप्पल स्टोर कहाँ शुरू हुआ है, तो मुंबई में कौन सी है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। जबकि दूसरा एप्पल स्टोर कहाँ शुरू किया गया है, तो साकेत नगर दिल्ली में शुरू किया गया है। साकेत नगर दिल्ली में दूसरा एप्पल स्टोर खोला गया है। अगला है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने IIT बॉम्बे के साथ एक सुरक्षित टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने के लिए समझौता किया है। ठीक है, तो एक सुरक्षित टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करेगा IIT बॉम्बे UIDAI के लिए। ठीक है, अगला है वेदांता के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने जयपुर के चौप गांव में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम जिसके लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ समझौता हुआ है। तो क्या कीवर्ड हुए, तो जिंक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो वेदांता समूह का है और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के बीच समझौता हुआ है दुनिया के तीसरे बड़े स्टेडियम के निर्माण के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात में है, और दूसरा सबसे बड़ा तो ये मेलबोर्न का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो दूसरा सबसे बड़ा है, और तीसरा सबसे बड़ा जयपुर में स्थापित किया जाएगा। असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने 20 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दोनों पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं के साथ लंबे समय से लंबित सीमा विवाद को हल करने के लिए नई दिल्ली में समझौता किया है। ठीक है, तो कौन कौन से राज्यों ने अपने सीमा विवाद को हल किया है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच कुछ क्षेत्रों को लेकर के विवाद था, तो उसको दोनों राज्यों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में सुलझा लिया है। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कर्नाटक के मैसूर में 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे ग्रह पर रहने वाली 7 बिग कैट यानी कि जो बड़ी बिल्ली होती हैं, यानी बाघ, शेर, तेंदुआ, हिमतेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया है, यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की है। ठीक है, तो इसकी स्थापना की जाएगी और नेपाल इसका संस्थापक सदस्य बना है। ठीक है, सऊदी अरब ने शंघाई सहयोग संगठन SCO में एक संवाद भागीदार यानी कि डायलॉग पार्टनर राष्ट्र का दर्जा के लिए समझौता किया है। तो सऊदी अरब अब SCO का डायलॉग पार्टनर बन गया है। अगला है जर्मनी और भारत ने फरवरी 2023 में 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के संयुक्त रूप से निर्माण के लिए 5.2 बिलियन का समझौता किया है। तो 6 पारंपरिक पनडुब्बियां, इनका संयुक्त रूप से कौन देश निर्माण करेंगी, तो जर्मनी और भारत। अगला है भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए $500 मिलियन के ऋण की सहायता के लिए समझौता हुआ है। 781 किलोमीटर लंबी ये सड़क का निर्माण के लिए समझौता हुआ है। तो किस किस के बीच हुआ है, तो भारत और विश्व बैंक के बीच समझौता हुआ। किस लिए हुआ है, तो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा 4 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। अगला है फरवरी 2023 में ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने उत्तरी आयरलैंड के लिए ब्रेक्जिट के बाद नई व्यापार व्यवस्था पर समझौता किया है और इसे विंडसर फ्रेमवर्क नाम दिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि
विंडसर फ्रेमवर्क क्या है, तो ये ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच समझौता हुआ है। व्यापार को आसान बनाने के लिए समझौता किया गया है। 13 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इंडो पैसिफिक में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने के लिए 2030 के दशक की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया को पारंपरिक रूप से सशस्त्र परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियां प्रदान करने के लिए समझौता किया है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन तीनों देशों के बीच समझौता हुआ है। किसी हुआ है? इंडो पैसिफिक में चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया को प्रदान करेगा यूएसए। ठीक है, तो इसके लिए इन तीनों देशों को भी समझौता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बियों को शामिल करने वाला 7वां देश बन जाएगा। इससे पहले भारत ऐसा करने वाला 6वां देश था। जिस भारत और ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालयों बोलोगोन और डीकन ने अपने परिसर गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थापित करने के लिए समझौता किया। तो क्या एग्रीमेंट है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटी हैं, बोलोगोन और डीकन। ये दोनों यूनिवर्सिटी अपना गुजरात की गिफ्ट सिटी में परिसर स्थापित करेंगी। इसके लिए समझौता हुआ है। अगला है नासा और ब्लू ओरिजिन स्पेस एजेंसी, यानी जो जेफ बेजोस की कंपनी है, ने मंगल ग्रह पर मिशन के लिए समझौता किया है। इसके तहत 2024 के अंत तक नासा के द्वारा अंतरिक्षयान मिशन को न्यू गिलेन हैवी लिफ्ट रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। देखो, मिशन तो है नासा का जो द्वारा अंतरिक्षयान मिशन है, तो ये मिशन को भेजा जाएगा ब्लू ओरिजिन स्पेस एजेंसी का एक रॉकेट है, न्यू गिलेन हैवी लिफ्ट रॉकेट। तो इस रॉकेट के माध्यम से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो इस मिशन को लॉन्च करने के लिए नासा और ब्लू ओरिजिन स्पेस एजेंसी के बीच समझौता हुआ है। केंद्र सरकार एवं राजस्थान ने दिव्यांगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य का पहला समग्र क्षेत्रीय केंद्र जयपुर में स्थापित करने के लिए समझौता किया है। केंद्र सरकार और राजस्थान ने दोनों ने समझौता किया। किस लिए? तो दिव्यांगों को विभिन्न प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में राज्य का पहला केंद्र जयपुर में खोला जाएगा। भारत ने एक संगठन है इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल, ये पूरा एक संगठन है। तो इसके साथ समझौता किया है ऊर्जा दक्षता और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। अब अगला है फरवरी 2023 में भारतीय समूह वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन ने गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया था। लेकिन अब यह समझौता जुलाई 2023 में फॉक्सकॉन ने रद्द कर दिया है। तो ये न्यूज़ आपको याद रखनी है। पहले फॉक्सकॉन जो ताइवान की कंपनी है, वो वेदांता समूह के साथ मिलकर के देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करना चाहती थी गुजरात में, लेकिन अब उसने किसी कारणों से इस समझौते से अपना हाथ पीछे खींच लिया, यानी समझौते से पीछे हट गया है फॉक्सकॉन। फरवरी 2023 में रूस ने न्यू स्टार्ट परमाणु संधि को निलंबित कर दिया है, यानी रूस ने इस परमाणु संधि से पीछे हटने की घोषणा कर दी है। अगर हम इस संधि की बात करें तो पहली स्टार्ट संधि 1991 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और रूस के उस समय के प्रमुख मिसाइल गोर्बाचेव के बीच हुए समझौते के तहत स्थापित की गई थी। इसके माध्यम से परमाणु हथियारों को 1/3 करने के लिए समझौता हुआ था, यानी दोनों देशों के पास जो भी परमाणु हथियार हैं उसको अपना 1/3 तक बैठा देंगे। और 2010 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने पुनः इस संधि पर फिर से हस्ताक्षर किए थे, और इस संधि को 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया था 2011 में। ठीक है, तो 2011 में ये संधि फिर से शुरू हुई थी, और इसमें कहा गया था कि परमाणु हथियारों की संख्या को घटा करके 1550 तक सीमित कर दिया जाएगा। वो साल 2021 में इसे 5 साल तक के लिए बढ़ाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब रूस ने 2023 में ये अमेरिका पर आरोप लगाया है, अमेरिका इस संधि की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए हम भी इससे बाहर होने का फैसला कर रहे हैं। तो इसलिए रूस ने इस संधि को निलंबित कर दिया है या इससे बाहर हो गया है रूस। फरवरी 2023 में भारत और गुयाना ने तेल और गैस में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। ठीक है, तो भारत तेल और गैस खरीदेगा गुयाना से। जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जो भुवनेश्वर और राउरकेला में ओडिशा में आयोजित हुआ था के लिए भारतीय कंपनी समूह यानी GJSW को अपना वैश्विक साझेदार ग्लोबल पार्टनर बनाया था। और इसका ऑफिशियल पार्टनर कौन था? तो टाटा स्टील इसका ऑफिशियल पार्टनर था। ठीक है, इंडिया हाइड्रोजन अलायंस, इंडिया H2 अलायंस में 19 दिसंबर 2022 को 6 नए सदस्य शामिल हुए। अब कुल संख्या इसकी बढ़कर के 15 हो गई है। इस अलायंस की शुरुआत
अप्रैल 2021 में की गई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज और चार्ट इंडस्ट्रीज दोनों ने मिलकर के इसकी शुरुआत की थी। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें 6 नए सदस्य इसमें शामिल हुए हैं और इसकी सदस्य संख्या 15 हो गई है। जनवरी 2023 में भारत और पनामा ने राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो भारत और पनामा ने यह समझौता किया है, यानी कि भारत पनामा के राजनयिकों को प्रशिक्षित करेगा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ प्रत्येक वर्ष 12 चीते लगभग 8 से 10 सालों में 100 चीते लाने के लिए समझौता किया है। अगस्त 2022 में नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए थे। तो ये था हमारा जनवरी 2023 तक का एग्रीमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। और जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है वो आपको प्रत्येक महीने अपडेट के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।